नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले में लोकतंत्र का महापर्व मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। कुरुद, धमतरी, सिहावा में जहां 82 से लेकर 86-87% तक मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं जिलाधीश ऋतुराज रघुवंशी ने सुव्यवस्था कायम कर अपनी क्षमता का परिचय दिया। वहीं SP प्रशांत ठाकुर ने रिसगांव खल्लारी क्षेत्र में नक्सलियों की बिछाई ID ब्लास्ट योजना को निष्क्रिय कर मतदाताओं के लिए निर्भयपूर्ण वातावरण बनाया। बहरहाल मतदान के बाद धमतरी विधानसभा के उम्मीदवार ओंकार साहू ने अपनी जीत को लेकर क्या कहा और क्या दावे किए, आइए सुनते हैं। कैद हो गए सब कुछ, अब तो बिल्कुल आप निश्चल हो गए, बिल्कुल निर्भीकता से और बड़े बेबाक हो के सब बात न रख सकते हो। काबर के अब तो काकरो किस्मत ला कोई पलट नहीं सके, प्रभावित नहीं कर सके, दबाव नहीं डाल सके। तो आप बताइए कि ग्रामीण से आप बढ़त बनाएंगे कि शहर से बढ़त बनाएंगे? धमतरी विधानसभा की सबो मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मना इतना बढ़ चढ़ के मतदान के त्यौहार में भाग ले हो। और ओकर लिए मैं तो सबो विधानसभा के सबो मन ला, हमारे किसान भाई मन ला, व्यापारी भाई मन ला और हमारे युवा साथी बहनी मन ला, दीदी मन ला, सब ला धन्यवाद है। और जैसे कि आपके प्रश्न है कि आप ग्रामीण से बढ़त लोगों की शहर से, तो मोल लिए तो ग्रामीण और शहर दोनों बराबर है। कारण मैं ग्रामीण में पैदा ले हूँ, शहर में पढ़ाई करे हूँ, अपन सब दिनचर्या शहर में जिए हूँ, तो मोल लिए तो दोनों बराबर है। और जो आज आशीर्वाद दे थे तो शहर से मोला ज़्यादा उम्मीद है कि शहर के हमारे व्यापारी बना, हमारे जितना छोटे मंझोले व्यापारी है वो मना। और ग्रामीण से तो मैं ग्रामीण के लड़का हूँ, मैं होकर के सुख दुख में काम आते रहूँ, किसान भाई मन के साथी रहूँ। तो मोला दोनों साइड से ग्रामीण और शहर और पूरा समस्त धमतरी विधानसभा के सबको डालने में सहयोग मिला थे और आशीर्वाद मिला थे। ये गंगरेल डुबान क्षेत्र में 21 ठन गाँव है और कई बार ऊंचे ले हार जीत होते। जैसे पिछले बार पेटी खुलना शुरू हुई तो हार जीत वही डाल ले हो गया ओंकार भैया। गंगरेल डुबान क्षेत्र से वो डाल ले कितना आशा करा था आप? देखो जो गंगरेल डुबान है, डुबान में तो शुरू से ही कांग्रेस को आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी 2023 के जो चुनाव हैं उसमें हमारे आदरणीय भूपेश बघेल की जो 5 साल के विकास कार्य किए उससे प्रभावित होकर जो डुबान में 85% मतदान का खबर मिला है, 85% मतदान हुआ करके, तो बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है कि वहाँ के मतदाता भाई लोग भी जागरूक हुए हैं और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना हजार वोट से जीतूं, कैसे आशा है, क्या रिपोर्ट है आपका? अब सभी कार्यकर्ता भाई बहन जो बता रहे हैं, जो लहर जो भूपेश है तो भरोसा की जो नारे हैं और आदरणीय भूपेश बघेल की जो सरकार अभी 5 साल काम किया, आने वाले हमारे 23 की जो सरकार बनेगी भूपेश बघेल सरकार, तो धमतरी विधानसभा में लगभग 35 से 40 हजार की बढ़त लेंगे हम। कांग्रेस के ओंकार साहू द्वारा 40,000 वोटों से जीतने के दावे पर भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू दीपेंद्र साहू ने कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको है, उन्हें भी देखने दीजिए। मैडम जी, तो ये क्या माना जाए, ये जो संभावित जीत होने वाली है, एक जो भव्य विजय मिलने वाली है, इस विजय का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? देखिए, विजय तो 3 तारीख को आपको समझ में आएगा कि कौन सपना देख रहा है और वास्तविक रूप से किनकी जीत हो रही है। क्योंकि ये जीत जनता जनार्दन की जीत होगी, जनता के विश्वास की जीत होगी। और 5 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए किया है, धमतरी की विधानसभा के बातों पर और वादों पर जो खरा उतरे हैं, निश्चित रूप से यहाँ के विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की यह 3 तारीख की जीत होगी। मैं सभी मतदाता भाई बहनों को बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मत का सही प्रयोग करते हुए, कि मत का दान महादान है और निश्चित रूप से इस दान को जो उन्होंने दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भाजपा की सरकार हम बनाएंगे, धमतरी की 3 सीटें हम जीतेंगे और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। मैडम जी, आपके प्रतिद्वंदी है बड़े घोषणा करा थे कि वो चुनाव में यहाँ 40,000 वोट ले जीतू कथे, तो कर ये जो घोषणा है वो भी का कुछ अहंकार के भाव दिखा थे, का दिखा थे? देखिए, सपने देखना और भ्रम में रहना
इसकी मनाही किसी को नहीं है। सपने देख सकते हैं आप भ्रमित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पहले अपने गृहग्राम को तो जीत के दिखाइए। नहीं, ये जो वहाँ नगर पंचायत में चुनाव उन्होंने खुद कबूल किया था कि वो 250 वोट से नहीं 16 वोट से मात्र हारे हैं, तो उस स्थिति में ये 40,000 में विधानसभा क्षेत्र जीतने की जो घोषणा है, इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, जहाँ पर वो प्रत्याशी पार्षद का चुनाव हारे हैं, हमारे पार्षद ने उनको चुनाव हराए हैं, वो खुद संकल्पित है कि उस वार्ड से फिर से उनको हराना है, पूरे नगर पंचायत को भाजपा की लीड दिलाना है। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी, ये जो प्रतिद्वंदी पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है आप लोग जो नारी वंदन योजना है, इसमें जो महिलाओं को 12,000 रुपये देने का वो संकल्प पत्र भरवा रहे हैं, तो वो प्रलोभन की श्रेणी में आता है, ये उचित नहीं है नैतिक दृष्टि से, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, नारी वंदन के बारे में ये कांग्रेसी समझते क्या हैं जो इस पर उंगली उठाते हैं? देखिए, कांग्रेस ने पिछले बार भी 2018 के चुनाव में महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया, उनको मिला क्या? लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने जो वादे नहीं भी किए थे, वो वादे हमारी बहनों के साथ वो पूरा कर रहे हैं। सभी को प्रधानमंत्री आवास आप देख रहे हैं, हमारी बहनों को मिल रहा है। जल जीवन मिशन में घर तक नल और नल में जल, जो वादे नहीं थे वो मिल रहे हैं। बहनों के नाम से खाते आप देख रहे हैं खुले हैं। उज्ज्वला योजना हमारे जो गरीब परिवार की बहनें हैं उनको मिल रहे हैं। ये हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में नहीं था, लेकिन हम ये वादे पूरे कर रहे हैं। और फिर से मातृवंदन जो योजना है वो हमारी बहनों के लिए योजनाएं हैं और हमारी सभी बहनों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी सभी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गंगरेल डुबान क्षेत्र के जो 21-25 गांव हैं, उस तरफ से किस तरह का आपको आशीर्वाद मिला? क्या कितनी संभावना है उधर से विजय की? देखिए, लगातार डुबान क्षेत्रवासी जो अपने आप को वो महसूस किया करते थे कि हमको कोई पूछने आता नहीं है और हमारा ख्याल नहीं रखा जाता, शासन की योजनाएं भी हम तक नहीं पहुंच पाती, ये पिछले 10 सालों में उन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया है। क्योंकि जो यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो धमतरी की कमान जिन्होंने संभाली थी, वो डुबान क्षेत्र अछूता सा रहा है। और पिछले 5 सालों में हमने उनको ये कभी एहसास होने नहीं दिया। हर महीने में 2 बार 3 बार उन लोगों से मुलाकात करना, उनके दुख सुख में खड़ा होना, उनकी जो आवश्यकता है, शासन की जो योजना है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक ही गांव है उरपुटी, उसके लिए 1 करोड़ का रोड सैंक्शन किया। उनको कुछ अनाज हैं जो नहीं मिल पाते थे, वो अनाज सोसाइटी के माध्यम से उनको अब मिलना भी प्रारंभ हुआ। और बहुत सी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको हमने प्रारंभ करवा कर और उन तक पहुंचाया है। ये सड़क को लेकर सरकार के साथ ही आपके प्रति बड़ा गुस्सा था कि विधायक महोदय को जिस कड़े संघर्ष के साथ प्रतिरोध करना चाहिए था राज्य सरकार का, वैसा नहीं किया है, तो क्या उसका कुछ नुकसान होता हुआ लग रहा है आपको? आपको कहाँ पर लग रहा है कि हमने संघर्ष नहीं किया करके? या आपसे किसने कह दिया कि विधायक कभी इस रोड के लिए सड़क पर नहीं उतरी? हमेशा से जनता ने इस बात को कहा है कि उनकी बेटी अपनी जनता की लड़ाई के लिए सड़क से सदन और सदन से सड़क तक की आवाज लगातार उठाए हैं और उसी का परिणाम है। आप जो देख रहे हैं खरेंगा दर्री का जो रोड सैंक्शन हुआ है, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि लगातार जनता हमारे साथ रही है और उनके हर मुद्दों को हमने सदन में भी उन विषयों को उठाया है और वहां पर जब बात नहीं बनी तो सड़क पर भी जब नौबत आई है तो बैठे हैं। आज उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। 16 करोड़ का जो रोड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है, आज स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं के पैसे से ये रोड बना रही है। बाईपास शाम तरी अंदर से लेके पूरा बाहर तक ये भी रोड बनना प्रारंभ हो गए हैं। साथ ही साथ जो रोड रिपेयरिंग मरम्मत का पैसा जो ये सरकार नहीं दे रही थी, वो पैसे भी सैंक्शन करवाए हैं उसको अभी चुनाव के पहले। तो ये व्यवस्थाएं मिल रही है और लड़ाई लड़े हैं मेहनत से और पूरे संघर्ष के साथ जो लड़ाई लड़ी है, आज उसी का परिणाम है और सदैव जनता हमारे साथ खड़ी है। बहुत सारे निर्दलीय भी खड़े हुए, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, हमर राज पार्टी भी खड़ी हुई, जोगी कांग्रेस भी खड़ी थी। तो ये सारे मिल के क्या कहीं कुछ नुकसान आपको पहुंचाने की स्थिति में है? देखिए, सब अपने अपने दल की ओर से अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके दल के लोग भी लगे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। लेकिन जिन पर जनता का आशीर्वाद हो, जीत उन्हीं की होगी। धमतरी की जनता जिन्हें चाहती है वो 3 तारीख को परिणाम आएगा और 3 तारीख को आप दिख जाएगा आपको। एक चीज की चर्चा और बहुत ज्यादा हो रही है कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, महासमुंद में कॉलेज खुल गया। अब ये क्योंकि आपकी केंद्रीय सरकार के हाथों में सिग्नल देना है,
तो उसके लिए क्या कुछ इस पारी में कुछ संघर्ष आप करेंगी? निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में उसके लिए पत्राचार हुए हैं, और क्योंकि उसके पहले 10 साल यहाँ से किसी प्रकार की मांग नहीं गई है, ना कोई किसी प्रकार का पत्राचार हुआ है, और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में उसकी मांग हुई है और मांग ने जोर पकड़ा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास है और ऐसी उम्मीद है कि ये प्रयास सफल भी होगा। प्राय डबल इंजन सरकार की चर्चा होती है, तो धमतरी नगर निगम में कांग्रेस है, राज्य में भी उनकी कांग्रेस सरकार थी, तो ना तो गोकुल नगर बना, ना पेंटिनगंज का दोबारा सीमांकन हुआ। तो इस विषय में क्या कुछ आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, इन चीज़ों को तो लोकतंत्र हमारे इस चौथे स्तंभ ने भी इस चीज़ को महसूस किया है, आप लोगों ने, कि विभाग के मंत्री का दौरा धमतरी में कभी नहीं रहा। वो जो मंत्री इनके रहे वो केवल अपने विधानसभा के मंत्री रहे, वो प्रदेश के मंत्री कभी नहीं रहे। नगरीय निकाय के लिए एक भी फंड इस सरकार ने नहीं दिया, और महत्वपूर्ण बात, इन लोगों ने कभी पुरजोर तरीके से धमतरी के लिए कभी मांग की ही नहीं। और जो बड़े नेता बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारी ही चलती है, उनकी भी इस बार नहीं चली, क्योंकि धमतरी में उन्होंने कुछ ऐसी मांग नहीं की धमतरी के लिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हमारी बनेगी, धमतरी में बहुत सारे हमारे जो अधूरे कार्य है हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम पिछले 5 सालों में बहुत पिछड़ गए हैं, आने वाले समय में इसके लिए काम करेंगे। पिछले के मुकाबले में अभी 82% के आसपास जो मतदान हुआ है, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, पिछले पंचवर्षीय के दौरान ही जो अभी मतदान हुए हैं वो लगभग एक समान ही मतदान है, और जनता चाह रही है कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, और भाजपा की सरकार तब बनेगी जब वो यहाँ से अपना विधायक अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, और लोग आतुर हैं, लोग इन बात को महसूस कर चुके हैं कि कांग्रेस ने केवल अपने लिए किया है, अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। घोटाले पर जितने घोटाले हुए हैं सारे घोटाले सामने आए हैं। आपने खुद देखा कि युवा वर्ग के लिए ये बात करते थे 2500 रुपए का, पर घोटाले में इनका पीएससी का घोटाला सामने आया। 2500 रुपए तो मिलना दूर, इतने बाउंडेशन उन्हें इस 2500 रुपए के लिए लगा दिए थे। किसी ने चाहकर भी वो फॉर्म भरकर भी उनको योजना का लाभ नहीं मिला। इनका पेट नहीं भरा तो ये चावल के घोटाले, जो केंद्र की सरकार जो पैसा भेजती थी उसमें घोटाले किए हैं, और मन नहीं भरा तो शराब का जो बड़ा घोटाला इन्होंने जो किया है, पूरे भारत देश का पहला ऐसा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला जो इस सरकार ने किया है, और इनका मन नहीं भरा। तो आपने देखा कि गोबर के घोटाले तक से ये पीछे नहीं हुए, और इनके विभाग के मंत्री, कृषि विभाग के मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस गोबर घोटाले पर अपना जवाब नहीं दे पाए। तो ये घोटालेबाज सरकार, इसका कांग्रेस ने इनका नाम घोटालेबाज की सरकार इनकी होनी चाहिए। और लगातार जो इस तरह के घोटाले जो कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है, ये अपने लिए सारी चीजें कर रहे हैं। एक योजना आप मुझे बता दीजिए कि आम व्यक्ति के हित के लिए कोई योजना बनी हो। लेकिन आपने देखा कि भाजपा की सरकार जो रही, केंद्र की सरकार जो रही, लगातार ऐसी योजनाएं बनाते रहे गरीब तबके के वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, और गरीबों को एक संरक्षण और सहयोग देने के लिए लगातार हमारी सरकार कोई ना कोई ऐसी योजना बनाती रही। पर इन्होंने कभी योजना नहीं बनाई। इन्होंने योजना बनाई तो अपने लिए योजना बनाई केवल, और सारी चीजें केवल अपना पेट भरने का काम इस कांग्रेस ने किया है। इस बार बता रहे कि मुख्य मुकाबला दोनों के घोषणा पत्रों में है। एक तरफ किसान कर्ज माफ है, और एक तरफ आधी दुनिया की मालकिन या आधे विधानसभा क्षेत्र की मालकिन महिलाओं को 12,000 रुपये देने का एक जो टकराव है, ये दोनों में से किसकी जीत दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं लाती, वो संकल्प पत्र लाती है। केवल घोषणाएं करके हम छोड़ते नहीं है, हमने जो कह दिया लोगों को हम वो करके दिखाते हैं। और जो मातृवंदन योजना या अन्य जो योजनाएं हैं, 500 रुपये में हमने कहा हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने कहा हम सब्सिडी देंगे, मार्केट रेट जो है, लेकिन ये कहते हम केवल 500 रुपये सब्सिडी देंगे। लेकिन हमने कहा है भैया हम 500 रुपये हमारी गरीब बहनों को हम सिलेंडर मुफ्त में 500 रुपये में देंगे। आपने पिछले टाइम भी देखा, इस सरकार ने इतनी शराबबंदी की जो बातें इस सरकार ने कही वो कर नहीं पाए। महिला समूह का कर्जा माफ करने की बात कही, वो कर नहीं पाए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, लेकिन कहने के बाद भी ये सारी चीजें नहीं। और तो और इन्होंने कहा अपने घोषणा पत्र में कि हम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। किसी को दिया क्या? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसे जारी करने के बाद कुछ नहीं किया।
लेकिन हम संकल्पित हैं, ये हमारा संकल्प पत्र है, केवल घोषणाएं या दिखावा नहीं है। हमने संकल्प लिया है हमारी बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, हमारी बहनों को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त मजबूत बनाना है, मातृवंदन योजना लाना है। तो निश्चित रूप से ये काम हमारी सरकार करेगी। और आपने देखा है कांग्रेस जो 1500 रुपए की बात करती है 20 सीटों के चुनाव होने के बाद, ये मंच पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जब आपको 1000 रुपए जब हम दे रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, आप ये कहते प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 15, हम कह रहे 1200 रुपए देंगे, तो आप 12,000 देंगे, तो आप कह रहे हैं कि हम 15,000 देंगे। तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उनको पता है ये सरकार झूठ बोलती है, केवल झूठ इन 5 सालों में मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने बोला है। अब जनता समझ चुकी, अब उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। इनके 40,000 जीत के दावे का जवाब आपने नहीं दिया, आप कितने हजार से लीड करेंगी? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा अपने गांव को जीत कर दिखा दे, और किसी को सपने देखने का अधिकार सबको है, देखे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सपने देखना चाहिए, लेकिन पहले अपने गांव को, अपने वार्ड को तो जीत के बता दे। कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों की जीत के दावों के मध्य जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज खान ने एमजीटीवी से कहा कि उनकी जीत पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, हाँ। हम तो 1.5 लाख रुपया जनता को दे देंगे, हाँ। और 50,000 रुपये अपने पास रखेंगे, और जो विधायक निधि 4 करोड़ का काम होता है वो भी जनता जहां बोलेगी वहां करेंगे, 1 पैसा उसमें से हम नहीं कमाएंगे। आपकी क्या राय है? आप भी उम्मीदवार हैं, आप भी चुनाव में लड़े, अगर जीत मिलती है और अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा? मेरी जीत के प्रति मैं इतना आश्वस्त हूँ कि मेरे इतना तो ना कांग्रेस से ग्रामीण दौरा करी है, ना बीजेपी ग्रामीण दौरा करी है। पूरे धमतरी विधानसभा का पूरा जितना भी ग्राम है, मैंने एक डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। उससे मेरे को अनुमानित ये है कि मैं ये दोनों से ज़्यादा वोट से जीत के मैं आऊँगा, और आने के बाद मैं ये दुनिया भर की बातें नहीं करता, मैं काम पे डिपेंड करता हूँ, मैं काम करता हूँ, झूठा आश्वासन नहीं देता। लेकिन आप बता रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा दोनों से ज्यादा वोट आपको मिलने वाले हैं, हाँ। तो उसका आधार क्या है? आधार मैंने डोर टू डोर वोट मांगा है। नहीं, कुछ कार्यक्रम भी आपने बताए होंगे भाई, इन्होंने जैसे मैंने वैसा कोई बात ही नहीं किया है। मैं बोला काम आपका रहेगा, रूपरेखा आप तैयार करोगे, काम कराने की गारंटी मेरी रहेगी। जी, तो ये डुबान क्षेत्र वगैरह और इधर उधर जो प्रचार होना चाहिए गाड़ी घोड़ा में, वो प्रचार करने में कामयाब हुए नहीं हुए? मैंने पूरा एक गांव मेरे से नहीं बचा है ग्रामीण क्षेत्र का, धमतरी विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण दौरा मैंने एक गांव भी नहीं बचा है, और डोर टू डोर किया मैंने जनसंपर्क, ना कि रोड शो किया है। करीब 2 लाख वोट है, तो क्या आप मान के चलते करीब कितने वोट आपको मिलने वाले? मेरे को लगभग मैं अपने अंदाज से बताता हूँ, मेरे को 60 से 70% वोट मिलने की संभावना है। 60 से 70 यानी 7 दूनी 14, 1,40,000 वोट। हाँ, लगभग मैं अपनी अंदाज बता रहा हूँ, मैं अनुमानित 1,40,000 वोट। हाँ। तो इतने बड़े वोटों से जब आप जीतेंगे तो धमतरी के विकास के आपके मन में क्या विजन है? मैं जीतने के बाद पूरा प्लानिंग सारे मतदाताओं के बीच में बैठ के, जो मेरे कार्यकर्ता है, मतदाता है, जो मेरे बुजुर्ग भाई है, सम्मानीय व्यक्ति हैं जो उस शहर के, उनके सबके साथ बैठक करके उनको बोलूँगा आप रूपरेखा तैयार करो, आपकी रूपरेखा में मैं कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देके आपका शहर का विकास कराने में मदद करोगे आप, और मैं आपके साथ रहूँगा विकास के नाम में। आपको तो आशीर्वाद मिला, लोगों ने स्वर्गीय अजीत जोगी को याद किया नहीं किया आपके माध्यम से? उनके स्वर्गीय अजीत जोगी के ही नाम से मेरे को बहुत मतलब रिस्पांस मिला है ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर जोगीडीह में मिला है मेरे को, और मेरे खुद के ग्राम में, ग्राम बोरी खुर्द में मेरे को मिला है। ऐसे मेरे को बहुत मतलब अजीत जोगी के नाम से, जोगी कांग्रेस के नाम से बहुत आशीर्वाद मिला है मेरे को। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ मैं अपनी जीत पे। बाकी भगवान भरोसा होता है, आप जानते हो, तो बिना ऊपर वाले की कृपा, मतलब ऊपर वाले का बाकी है अभी। हाँ, वो भाई उनके बिना तो हमें अल्लाह के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ऐसे ही बड़े बोल के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबा खान उर्फ सादिक अली ने कहा कि वे तो चुनाव में राजनीति और जनसेवा की परिभाषा बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं। आइए सुनते हैं बाबा खान ने क्या कहा। कॉलेज की मांग किया जाएगा।
कॉलेज की मांग किया जाएगा। जी जी कॉलेज बहुत ज़रूरी है धमतरी में भी। जी। और ये आवारा जानवर जो है दिन भर घूमते रहते हैं, जी। लोगों को गिराते हैं, घायल करते हैं, जी जी कई लोग मृत्यु भी प्राप्त कर लेते हैं। जी तो गोकुल नगर बसाने के लिए जी क्या प्रयास करेंगे आप? गोकुल नगर बसाने के लिए लगभग पूरी प्रयास करेंगे कि गोकुल नगर अलग बसा जाए, जी धमतरी बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। हाँ। यहाँ क्या है, हमर राज पार्टी भी खड़ी है, जी बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी है, जी और बहुत सारी पार्टियाँ खड़ी है। जी इनसे कितना खतरा था आपको? किसी से कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं किसी से। और ये कोलिहारी खरेंगा मार्ग की मांग भी बहुत समय से चल रही थी, चालू हो गया काम अभी। काम चालू हो गया। हाँ चालू हो गया। वो सीसी रोड बनाएंगे उसको, डामर रोड बनाएंगे? डामर रोड बनाएंगे। तो आप मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं अपनी जीत को लेके? किस तरह का आशीर्वाद आपको दें कि एक मजबूत उम्मीदवार मिले और बस विकास हम हो? गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, जो गरीब है उसको उठाना चाहते हैं, हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी। आपका शुभ नाम? हाजी सादिक हुसैन उर्फ बाबा भाई। भाई आ जाओ इधर। इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं आप? इस चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? कोई पक्षपात हुआ, कोई दबाव हुआ, आपका कोई नुकसान हुआ? नहीं कोई दबाव नहीं हुआ। हाँ चुनाव जो है भाईचारा आपस का सब वो है, और जहाँ तक हो सके हर आदमी उम्मीद पे कायम है। हाँ हाँ। नहीं, आप उम्मीद पे अभी भी कायम है? अभी भी कायम है। कितने वोट मिलेंगे आपको? या आप जीत रहे हैं ऐसा माने? बिल्कुल बिल्कुल मानिए ना, अपन हार मानते ही नहीं ना, सीट निकाल रहे हैं? जीत निकालेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह गन्ना निशान, गन्ना किसान गन्ना है। निशान। कौन सी पार्टी का है? ये राष्ट्रीय हिंद एकता दल। जी। ये आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है? जी हाँ। पूरे आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ये लगभग है, कितना लिखा है उसमें? आपके जो मतदाता है, आपको जो वोट देने वाले, आप बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ चुनाव। 57 गाँव था। 57 गाँव? 257। 257। अच्छा, इसमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं आपके मतदाता? वो देखना पड़ेगा, आपके पास लिखा होगा ना, बता दो। टोटल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है? मतदान केंद्र की संख्या है लगभग 257 है। 257। हाँ। इसमें जो साहू समाज के मतदाताओं का आकलन क्या है? आपके कितने वोट है साहू समाज के? साहू समाज के लगभग 10-15% है अपने। 15% यानी कितना माने? उसमें से कितने आपको मिलने वाले हैं? देखो अब अगला देता कितना है। नहीं, सब भाव बोलते हैं। हाँ। और देने के समय हम कहाँ देंगे ये खुद को होश नहीं रहता। नहीं, तो आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। तो आपसे भी क्या कुछ मांग करते हैं क्या? किसी अरे प्रकार मांग की? तो बहुत ज़्यादा मांग रहता है लोगों का। किस तरह की मांग रहती है? पैसे का मांग, बाटल का मांग, हर चीज़ का मांग। बाकी यहाँ मांग वाला हिसाब ही नहीं है ना। हाँ हाँ। ना अपन दारू पीते ना पिलाते। हाँ, नहीं, लेकिन दूध का धंधा करने वाले यादव भी हैं, जी। और 12,000 यादव हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में। जी जी। उनसे कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत कम है लोगों से। हाँ, यादव समाज से। यादव समाज दूध का धंधा करता है। दूध का अब धंधा। आपसे जो बोतल मांगते हैं उनकी जी। बात छोड़ दो। अब जो दूध का धंधा करते उन पे कितना भरोसा है आपको कि आपको वोट देंगे? अब भरोसा है, देखो अब आगे खुलेगा तभी पता चलेगा। हाँ। लोग हाव बोलते हैं, किसमें देंगे ये भी नहीं मालूम। ये धीवर केवट निषाद समाज के भी 16,000 वोट हैं। जी। इनमें से कितने मिलने की उम्मीद है आपको? अब इसमें से अगर कहीं 16,000 में से अगर 2-4 हज़ार भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि बढ़ गया सब। नहीं, आप बता रहे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल जीते है ना? तो फिर आप जीतने के बाद किस किस तरह का धमतरी में विकास करेंगे कि लोग आपको याद करें? मैं धमतरी में ऐसा विकास करूंगा कि आज तक कोई विधायक प्रत्याशी नहीं किया है। हाँ हाँ। जो तनख्वाह 2 लाख रुपया है ना, हाँ हाँ। 20,000 निकाल के 1,80,000 गरीबों में बांटा जाएगा। हर ये महीने? हमारा वादा है। हर महीने? हर महीने। हर महीने? हर महीने। और वो जो 4 करोड़ 3 करोड़ का काम होता है हर साल, वो अलग है, वो तो उसको किनारे कर दो। नहीं, हमारी जो मतलब तनख्वाह है, वो आपकी जेब में जाएगा? जी नहीं हमारे जेब में नहीं जाएगा, पब्लिक के जेब में जाएगा।
अभी जो फिलहाल मतलब तनख्वाह जी और जो है विधायक निधि का 3-4 करोड़ रुपया है वो जनता को समर्पित वो कर जनता के समर्थन में जाए। उस पैसे में कमीशन बिल्कुल वगैरह नहीं, नहीं कोई खाएंगे। पैसे नहीं। अच्छा, ये गंगरेल डुबान क्षेत्र के एक आध गाँव गए कि नहीं गए? गए कोटा भर रही। तो क्या माहौल था वहाँ? आपका आशीर्वाद दे रहे नहीं दे रहे? हाँ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। और बरारी भी धमतरी गए थे। जी, धमतरी में क्या क्या कमी देख रहे हैं जो आप जीतने की बात करेंगे? धमतरी में तो सबसे बड़ी कमी ये है कि रोड चौड़ीकरण, हाँ। सबसे पहला मुद्दा ये है। नहीं, ये सदर बाजार के चौड़ीकरण सदर करना बाजार है। का चौड़ीकरण, मतलब ये सारी दुकानें तोड़नी पड़ जाएंगी। वो तो बात की बात है, चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। नहीं तो सारे व्यापारी फिर डंडा लेके दौड़ाएंगे आप? नहीं, जो चौड़ीकरण हो रहा था, जो कलेक्टर साहब आते हैं 2-2 महीने लोगों को धंधे में लगा देते हैं, नाप झोंक ये होते हैं, फिर ट्रांसफर हो जाता है, फिर ठंडे बस्ते में हो जाता है। नहीं तो व्यापारियों की मीटिंग लेके विश्वास में लेके चौड़ीकरण करेंगे सदर का? व्यापारी विश्वास में ले लिया गया था, हाँ। नाप भी हो गया था, फिर कलेक्टर वो चेंज होता है, फिर वो ठंडे बस्ते में हो जाता है। ये क्या लगता है, मुआवजा लंबा चौड़ा देना पड़ेगा? मुआवजा लंबा चौड़ा तो व्यापारियों को देना ही पड़ेगा। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।